जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव बीकनपुर मुंडा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में। ये कमलजीत भाई का फार्म है। ये पिछले 1.5 साल से इस फार्म को चला रहे हैं। 20 बीघे में इन्होंने अपना ये फार्म बना हुआ है और ये फार्म फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पर अभी 30,000 बर्ड हैं, जिससे 27,000 अंडे रोज के आ रहे हैं। आगे इनका प्लान 60,000 बर्ड पर जाने का है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कमलजीत भाई से और दिखाते हैं इनका फुल्ली ऑटोमेटिक लेयर फार्म और जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं कमलजीत सिंह आपको नमस्ते करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारा बीएम पोल्ट्री फार्म बीकनपुर मुंडा अमरोहा में है और इस फार्म को हम लगभग 1.5 साल से चला रहे हैं। फार्म चलाने से पहले आप क्या करते थे? इससे पहले भी मैं पोल्ट्री में ही था। दूसरा पोल्ट्री फार्म है हमारा, नवयुग पोल्ट्री फार्म, मैं पहले उसको चला रहा था। मतलब ये और बढ़ाया आपने, एक और फार्म डाला ये? जी। कितने बर्ड कैपेसिटी का फार्म है आपका? ये 60,000 बर्ड कैपेसिटी का फार्म है। वैसे 30,000 का रनिंग में हो गया है, 30,000 पे भी काम चल रहा है। बर्ड कौन सा है आपके फार्म? स्काईलार्क का बर्ड है। आप जो बर्ड खरीदते हैं डे ओल्ड चूजा लेते हैं या बड़ा बर्ड लेते हैं? डे ओल्ड चूजा ही लेते हैं, उसको अपना खुद पालते हैं। तो कितना समय लेता है वो अंडे पर आने में? 135 दिन के बाद अंडा दिखाना शुरू करता है। जी। अच्छा, जो ये लाइफ स्पैन है इस बर्ड का, जी, कितने समय तक अंडे देती है मुर्गी? ये लगभग 20 महीने अंडा दे देती है, उससे ऊपर भी दे देती है, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन जो है डाउन हो जाती है। उसके बाद उस बर्ड का क्या करते हैं आप? ये कर्ल्ड बर्ड फिर हम ट्रेडर्स को जो है बल्क में ही सारा जितनी भी बर्ड हैं एक साथ बेच देंगे। वो मीट पर्पज से खरीदते हैं, वो मार्केट में बेच देते हैं। जो ये आपका फार्म देख रहा हूँ, बहुत बड़ा फार्म है जी। बहुत क्षेत्रफल आपने कवर किया हुआ है। कितना एरिया में है ये? 20 बीघा एरिया हमने कवर कर रखा है और ये 60,000 का ही प्रोजेक्ट नहीं लेके चले हम, इसे आगे बढ़ाने के हिसाब से हमने एरिया जो है ज़्यादा कवर किया है। जी। मैं देख रहा हूँ इसमें आपका बहुत अच्छी पूंजी लगाई हुई है आपने, तो कुछ लोन भी लिया था या सब अपने आप लगाया? सरकार जो फाइल पे प्रोजेक्ट बनवाती है उसी के हिसाब से बनाया जी। लोन लिया हुआ है। जी। कितना पैसा लगा था टोटल? ये लगभग 6 करोड़ रुपए का जो खर्च इसमें हो गया है। 33% हमें अपने पास से लगाना पड़ा है, बाकी हमें सरकार से लोन मिल गया। क्या हेल्प करी सरकार ने आपकी? इसमें ब्याज पे जो है 10% ब्याज की सब्सिडी के तौर पे हमें मिलता है। मतलब 10% जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करती है उसका? अगर उससे ऊपर इंटरेस्ट होगा तो वो हमें देना पड़ेगा। जी। अच्छा, आपका जो ये फार्म है, इसके लिए आप फीड कहाँ से तैयार करते हैं? बना बनाया लेते हैं या अपना तैयार करते हैं? हम पहले बना बनाया फीड ले रहे थे, फिर हमने जो है बच्चे को बना बनाया ही फीड खिलाया है। बाद में हमने अपना बनाना शुरू करा एलसी के साथ। उसमें भी फीड में कुछ क्वालिटी बढ़िया नहीं रही, तो फिर हमने टोटल फीड अपना बनाना शुरू कर दिया। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट आप डालते हैं अपने फीड में? मक्का, बाजरा, सोया, जीएनई, मस्टर्ड, डीओसी, कैल्शियम के लिए कैल्शियम पाउडर पत्थर, बाकी जो एंजाइम वगैरह होते हैं, विटामिन वगैरह, वो तो सब अरेंज हो जाता है आपको ये सारी चीज़ें? जी, सब इजीली अरेंज हो जाता है। मैं देख रहा हूँ आपका ये ऑटोमेटिक फार्म है। जी। अंडे भी बेड से अपने आप आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसमें लेबर तो आपकी बहुत कम लगती होगी? हाँ, इसमें लेबर कम लगती है और लेबर को आराम भी रहता है। जी। अच्छा, जब से आप फार्म चला रहे हैं, ऊंच नीच तो नहीं, कोई हारी बीमारी तो नहीं आई? कोई ऊंच नीच नहीं आई है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। प्रोडक्शन जो है बीच में जब हम फीड नहीं बना रहे थे अपना, उस टाइम प्रोडक्शन डाउन जा रही थी, तो फिर हमें अपना फीड खुद बनाना शुरू करा। प्रोडक्शन सब बढ़िया चल रहा है। मतलब जब से आपने अपना फीड बनाया तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए आपको? जी, उससे जो है बर्ड की हेल्थ बढ़िया है और अंडे की क्वालिटी बढ़िया है। मैंने भी कई फार्मर से सुना है, मैं भी फार्म जाता हूँ, कि जो कंपनी का फीड होता है कई बार तो वो कंकड़ पीस के दे देते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जी। तो इसीलिए अच्छा है कि अपना फीड बनाए, तो हमें पता है ना कि हम क्या डाल रहे हैं और हम अपने बर्ड को क्या खिला रहे हैं। जी। जो आपका बर्ड है, अभी जैसे सर्दी चल रही है, अभी कितना फीड खाता है आपका बर्ड एक दिन में, जो अंडे पे आया हुआ इस है? टाइम हमारी बर्ड 70 वीक की लगभग हो गई है, स्काईलार्क की है, और ये 113 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से दाना खा रही है। 113 ग्राम। जी। जो सर्दियाँ चल रही हैं अभी देखिए, तो कोई विशेष इंतजाम करते हैं बर्ड के लिए आप सर्दी में? नहीं, हमारे ये कूलिंग सिस्टम के साथ पूरा कर्टेन है इसका साथ में। अब इस टाइम हीटर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसे चलाने के लिए। हम कर्टेन ऊपर कर देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जी।
अच्छा ये बताइए, आपका अंडे की प्रोडक्शन कितनी हो रही है अभी? 27,000 अंडा आ रहा है, 30,000 का फार्म है, 90% प्रोडक्शन चल रही है। 90% प्रोडक्शन है जी। तो इतना अंडा आप कहाँ सेल करते हैं? ये लोकली ट्रेडर हैं, वेंडर, उनसे हमने बांध करी हुई है। जितनी भी 2-3 बंदे पकड़ रखे हैं कि उसको इतनी ट्रे ले जानी है, उसको इतनी ले जानी है, वो डेली के डेली लेके जाते हैं अपना। मतलब सारा यहीं से बिक जाता है? सारा यहीं से। पेमेंट कैसे करते हैं वो लोग आपको? पेमेंट अंडा जब लेके जाएंगे तभी पहले पेमेंट कर देंगे। मतलब पहले पेमेंट मिल जाती है आपको? हाँ। कोई उधार का काम नहीं है? उधार का कोई काम नहीं है। अगर कोई कभी इमरजेंसी है कि बंदे को उसको और हमारे संबंध सही है तो हम कर सकते हैं, बाकी उधार पे नहीं चलता। इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, जब आप डे ओल्ड चिक्स लेते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करते होंगे? हाँ, प्रॉपर वैक्सीन होती है, लगभग 16 वैक्सीन होती हैं। जैसे अपने बच्चों की वैक्सीन होती है वैसे ही इसकी मुर्गी की वैक्सीन होती है। जी जी। ओवरऑल कैसा काम लगा आपको ये? काम सही है, बस लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। टोटल अगर ये सोचें कि हमने कोई बंदा बैठा दिया लगा के और फिर चला लें, फिर मज़ा नहीं आता, खुद ही देखना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं वो वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाजुक काम है और पैसे बहुत लगते हैं, तो इसलिए खुद ही देखने में फ़ायदा है। जी। प्रॉफिट वाइज कैसा लगा आपको काम? प्रॉफिट में भी सही है। एक किसी भी बिजनेस को करें तो कभी उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे पिछला सीजन जो गया है वो इतना बढ़िया नहीं गया, लेकिन आगे को लग रहा है कि सही जाएगा। ये तो देखो पोल्ट्री में है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। एक सीजन आपका अगर हल्का गया तो उससे अगले सीजन में आप कमा लेंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने किसी को बर्बाद होते नहीं देखा होगा, सब बड़ा अच्छा पैसा कमा रही हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ छोटा किसान करता है, वो कम समय में प्रॉफिट की उम्मीद करता है और वो प्रॉफिट नहीं आता तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है। आदमी कोई करे तो लंबे समय की पारी खेलने के हिसाब से करे, तभी वो अच्छे पैसे कमा सकता है। तो जो हमारे युवा या कोई भाई, देखो एक तो बड़ा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, फिर भी किसी की रुचि है, करना चाहता है और एसेट है, उसके पास कैपेसिटी है, तो किस तरह से शुरू करे वो कम से कम 10,000 का फार्म तो बनाए, और 10,000 के अगर ऊपर जाने की भी कैपेसिटी है तो 10-10 हज़ार के 2 बनाए जी। और टोटल ऑटोमेटिक वाले में ना जाए, सेमी ऑटोमेटिक में जाए जी। टोटल ऑटोमेटिक में हमें हर टाइम बिजली की ज़रूरत है जी। सेमी ऑटोमेटिक में बिजली की ज़रूरत हर टाइम नहीं होती। बिजली से ध्यान आया, आपने इतने सारे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, ये कितनी कैपेसिटी का है? ये हमारे 50 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो सिर्फ इनमें बैकअप नहीं है, जब तक सूरज है तब तक इनसे हमें 3 फेस लाइट मिलती है। ये भी सब्सिडी में लगा था आपका? नहीं, ये हमने अलग लगाया है बाद में। कितना खर्चा आया था इसमें? ये लगभग 30 लाख रुपए का लगा है। 30 लाख। लेकिन इससे आपको कितनी बचत हो जाती है? इससे हमें अब बिजली, सर्दियाँ आ गई हैं, कुछ वैसे भी कम हुई होगी, लेकिन अगर हम गर्मियों के हिसाब से बात करें तो लगभग रोज़ के हमारे 80 से 100 यूनिट बचे हैं। आप बता रहे थे अभी आपका 30,000 का लेयर फार्म है और आप इसे बढ़ा के 60,000 का कर रहे हैं, ऑटोमेटिक है, तो लेबर में क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? जैसे आप डबल कर रहे हैं तो कितनी लेबर और बढ़ानी पड़ेगी आपको? अब इस टाइम मेरे पास 7 बंदे हैं जो फार्म का अंदर का काम देख रहे हैं, और जब मैं 60,000 कर दूंगा तो मुझे 1 या 2 ही बंदे बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा। ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जो काम बटा हुआ है, जैसे उन्हें फीड बनाना है, वो करना है, वो तब भी उतने ही बंदे बना लेंगे। एग कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे उस टाइम ऊपर के लिए 2 बंदे बढ़ाने हैं, बस एग कलेक्शन। दर्शकों, कमलजीत भाई ने आपको अपने ऑटोमेटिक लेयर फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।